चंद्रसेन राजा जिस समय अनुष्ठान कर रहे थे और राजा के ऊपर उस समय राक्षसों ने आक्रमण किया, अग्नि बनकर भगवान प्रकट हुए, सबको मार दिया। यह दृश्य एक 5 वर्ष के बालक ने देख लिया अपनी मां के साथ। वह ग्वालिन जो गैया चराती थी जंगल में और दिन में भोजन आदि मांगने के लिए राज्य में आती थी, आज अपने बेटा के साथ में रोटी मांगने गांव में आई तो बच्चे ने ये पूजा देखी। सारा दृश्य उसके सामने हुआ, इसलिए गांव में इतना उत्पात था, इसलिए ग्वालिन को आज रोटी नहीं मिली। भूखा ही लौटकर अपने बच्चे को लेकर अपने गांव जंगल में चली गई। बच्चा भूखा है ऐसा सोचकर दूसरे गांव रोटी मांगने गई। रात्रि हो गई, शाम का समय। ग्वालिन जैसे गई तो बच्चे को अपनी झोपड़ी में छोड़ गई। बच्चे ने क्या किया, पीछे से वो जो पूजा देख के आया था उज्जैन में, वही नकल करने लगा बच्चा। एक पत्थर सा उठा के लाया, उस पर रख के बैठ गया। इधर से उधर से कूड़ा करकट पेड़ पत्ते उठा के लाया और मिट्टी चढ़ाने लगा उस पे। ओम नमः शिवाय बोलने लगा, वो मंत्र भी सुन के आया था। पत्ते चढ़ा दिए, घास फूस चढ़ा दिया और चढ़ाते चढ़ाते जब देर रात्रि हो गई, भूख के मारे मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी मां आई, मां ने बच्चे को जगाया, कोशिश की, भोजन लाई थी मांगकर खिलाने की, पर वो जब नहीं जगा तो रोटियों को पटक करके क्रोध में आकर के वो भी सो गई। भगवान सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भगवान महाकाल वहां पहुंचे। महाकाल ने हनुमान के रूप में वहां जाकर के झोपड़ी को हटा करके वहां पर सुंदर सा महल बना दिया। और प्रातः काल जब दोनों के नेत्र खुले तो हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए। नेत्र खुले तो देखा महल, चारों ओर महल, झोपड़ी नजर नहीं आती। ग्वालिन अचंभे में पड़ी है। उस बालक को अचंभा हो रहा है, ये क्या है मां, हम कहां आ गए मां। तत्काल हनुमान जी नीचे उतर पड़े और हनुमान जी ने घोषणा कर दी, हे ग्वालिन, ये जो तेरा बालक, इसने राजा चंद्रसेन को शिवजी की पूजा करते देखा, इसलिए इसके पिछले सारे पाप जल गए। और इसने चंद्रसेन राजा की नकल करके बिना आचार बिना मंत्रों के ही भगवान के नाम से इसने घास फूस भी चढ़ाया। उसकी वजह से शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने ही मुझे रुद्र रूप में, हनुमान शंकर का ही अवतार हूं, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं, ये महल भगवान मैंने ही बनाया है, तुम्हारे बच्चे की भक्ति से प्रसन्न होकर, और मैं तुम्हारे बच्चे को वरदान देने आया हूं कि तुम्हारे बच्चे को चंद्रसेन राजा का आधा राज्य प्राप्त होगा और ये इस युग में भी राजा बनेगा और युग युग तक, 7 युगों तक ये राजा ही बनता जाएगा। और जब इसका 7वां जन्म होगा तो ये गोकुल में जाकर के 9 लाख गायों का मालिक नंद बाबा बन के आएगा। तब मेरे परमात्मा राम इसके घर पुत्र बनकर आएंगे। यधर जन्मौ न वत्सान गतेन भूयस्य वत्सलायुक्तम न भावान कर्मण। केवल भगवान शंकर ही ऐसे भोले बाबा हैं जिनको घास फूस पत्ते पुत्ता कुछ भी चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते महाराज। एक महात्मा एक कथा बताते थे भोले बाबा की। कहते थे भोले बाबा इतने भोले हैं कि एक बार एक चोर चोरी करने के लिए निकला। पूरी रात भर चोरी करने के लिए इधर उधर घूमता रहा, कहीं चोरी करने का दाव नहीं बैठा। थक गया, लौट के आ रहा था। उसी रास्ते पे शिवालय, पहले शिवालय ज्यादातर पहले सूने पड़े रहते थे,
अब जैसे लाइन लगती है ऐसा नहीं था पहले, सुना पड़ा शिवालय। और पहले एक और बात सुनिए, शिवजी के मंदिरों में दरवाजे नहीं थे पहले। हनुमान और शिवजी के ही मंदिर ऐसे हैं जिनके यहां दरवाजे पहले नहीं हुआ करते थे। समय के साथ हर चीज बदलती है, क्योंकि पहले खाली चढ़ाने वाले लोग रहते थे, उठाने वाले नहीं। और पहले लोग मंदिर के परिसर में जाते थे तो झूठ बोलने से भी डरते थे, इसलिए लोग मंदिर में ले जा करके पंच पंचायत करते थे। चल मंदिर में बता, तूने सच कहा कि झूठ कहा, तूने किया कि नहीं किया। केवल गंगा में खड़ा कर दिया, हाथ में भी गंगा जल धर दिया, तो भी आदमी जो है सारी कबूल लेता था सच्चाई। इतना आदमी मानता था गंगा को, भगवान को, मंदिर को। अच्छा तू अपने बेटे के सिर पे हाथ धर के बता क्या सही है क्या गलत है, इसको भी लोग मानते थे। अब तो दिन भर गंगा में खड़ा कर ले, दिन भर मंदिर में खड़ा कर ले, दिन भर बेटा पे हाथ धरवा ले, पापा पे हाथ धरवा ले, पर वो सच उगलने वाला महत्व तो खत्म हो गया अब इन चीजों का। कुछ लोग होंगे जो आज भी इस महत्व को डरते होंगे और मानते होंगे। अब आदमी को पाप करने में मंदिर के परिसर में भी कोई लाज नहीं लगती है। मंदिर के परिसर में भी वो कितने भी बड़ी बेशर्माई कर सकता है, गंगा मैया के घाटों पे बेशर्माई कर सकता है। अब तो परंपरा सी बन गई एक तरह की। अगर माता पिता के ऊपर भगवान का ऋण है तो पुत्र के ऊपर भी है। गोपी ने अपने बच्चे को भले ही संस्कार नहीं दिए थे, पर साथ होने के कारण उसने संस्कारों को ग्रहण किया। बच्चे की प्रवृत्ति है कि वो जो देखता है वही करता है। गोपी के बालक ने जो देखा वो किया, उसका परिणाम कितना बड़ा हो गया कि अवंतिका का आधा राज राजा चंद्रसेन ने दिया। और राजा चंद्रसेन भक्त थे, धार्मिक थे, इसीलिए उस बालक की इस जय जयकार से उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। नहीं तो कोई किसी को अपनी बराबर में देख नहीं सकता। राजा को यह ईर्ष्या नहीं हुई कि ये मेरे राज्य को ले लेगा आधा। राजा ने कहा कि मेरा राज्य, मेरा सौभाग्य है कि मेरे राज्य में ऐसे बालक पैदा हो रहे हैं जो छोटेपन से ही भगवान की कृपा के पात्र बनकर जय जयकार और यश प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो आप सबको कहता हूं, आपके मोहल्ले में भी कोई बालक ऐसा हो बढ़िया, तो उस बालक के हर विकास में आपकी तालियां और जय जयकार होने चाहिए। वहां पर उसके घर पे जाओ, बधाई दो, शुभकामनाएं दो, उसके अच्छे के बारे में कामना करो। पर ऐसी बुद्धि सबकी नहीं है। ज्यादातर बुद्धि कैसी है, किसी का बालक कुछ अच्छा कर रहा हो तो हमारे आतड़े पीतड़े सब जल जाते हैं। हमारा राजकुमार होना चाहिए, बाकी का सबका दासी का दास होना चाहिए। पूर्व से ही है ऐसी आदत। पर शास्त्र का, कथा का सुनने का अर्थ है कि हमारे अंदर वो भाव आने चाहिए राजा चंद्रसेन जैसे, कि उस बालक ने जो चमत्कार कर दिया उसके साथ चंद्रसेन खड़े हो गए और अपना आधा राज्य खुशी खुशी उस बालक को दे दिया और वो राजा ग्वालों का राजा बन गया। कौन नहीं बन जाएगा राजा, सब बन जाएंगे। बचपन से जिनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इस तरह का पुरुषार्थ करना माता पिता सिखाते हैं, तो वह बालक आगे चल के कुछ न कुछ बड़ा ही बनता है। जिस बालक के गुण बचपन में दिख जाते हैं, इसीलिए कहावत है पुत्र का पांव पालने में दिख जाता है। इस कहावत को ऐसे ही नहीं कहा ज्ञानियों ने, पूत का पांव पालने में दिखे। बचपन से समझ जाते हैं उसकी रहन सहन दिनचर्या से कि ये कुछ बनने वाला है, अच्छा या बुरा, वो दिख जाता है।
भगवान के पिता बनने का मौका मिला इस ग्वाल बालक को। नंद बनकर के वैश्य परिवार में बड़े सेठ बनकर आए, गायों के सेवक बने, गाय माता की कृपा हुई। मैं तो यही मानता हूं अपने जीवन में, चाहे किसी भी संघर्ष जीवन में आते जाते रहें, पर किसी भी व्यक्ति को मानव के रूप में अगर गौ सेवा का सौभाग्य मिला है तो वो जरूर शिव कृपा का ही फल है, वो कृष्ण कृपा का ही फल है। दुनिया भर के धनवान लोग दुनिया में बैठे हैं पर एक गाय नहीं पाल सकते। कुत्ता 10 पलवा लो, गाय एक भी नहीं पाल पा रहे। और साधु संत फकीर हैं घर बार छोड़ करके, उन्हें मौका मिला गाय सेवा करने का, उन्हें भगवान ने मौका दिया, क्योंकि पिछले जन्मों में जरूर बचपन से ही इन्होंने कोई न कोई सेवा की होगी ठाकुर की। उस सेवा का फल है कि उनको गौ सेवा करने का मौका मिला, गौचारक बनने का मौका मिला। मैं तो उसी को कथाओं के द्वारा जब देखता हूं तो वो सौभाग्य समझता हूं कि प्रभु आपने बड़ा मौका दिया कि हम लोग चाहे हाथ पसारते हैं दिन भर किसी के सामने, पर गायों की सेवा करते हैं, आने जाने वालों की सेवा करते हैं। चाहे वो पैसा तुम्हारा ही हो, पर तुम्हारे पैसे को भी दुनिया तक पहुंचाने के लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, बिठाते हैं। ये सारी चीज करने के लिए भी अच्छी बुद्धि चाहिए, नहीं तो बुद्धि बुरी हो तो आदमी क्या किसी को खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आप सबके पैसे को हाउ हप कर जाएगा बुद्धि बिगड़ेगी तो। पर दान का भी कोई सही प्रयोग कर रहा है, ये भी भगवान की कृपा ही मानो महाराज। नहीं तो अब धन आदमी कमाना चाहता है, चाहे तरीका कोई भी हो, उसको दुनिया में लुटाना नहीं चाहता कोई। पर ये सौभाग्य भी भगवान ही देते हैं जिनमें भजन करना, पूजा करना, कई जन्मों का भजन पूजा पाठ रहता है, उनको ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि परमात्मा रोज देते रहते हैं सेवा करने के। आपके हाथों से गौ सेवा हो जाती है, आपके हाथों से भंडारा सेवा हो जाती है, आपके हाथों से दूध वितरण हो जाता है, आपके हाथों से आश्रम के निर्माण में सहयोग हो गया, आपके हाथों से निरंतर चली रही है ये कथा हो रही है, ये सब आपके हाथों से हो रही है। तो भगवान ने मुझे भले ही इसका ध्येय बनाया हुआ है, पर आप सबका प्रताप साथ चल रहा है, पुण्य साथ चल रहा है।